Dear students of class 11th, welcome in SNS Maths class. So आइए हम लोग अब कॉनिक सेक्शन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉनिक सेक्शन। सो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कॉनिक सेक्शन के रिगार्डिंग जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कॉनिक सेक्शन के डेफिनेशंस को, डिफरेंट टाइप की जो डेफिनेशन है कॉनिक सेक्शन को, उसको स्टडी किया था। सो आज हम लोग कॉनिक सेक्शन में पैराबोला स्टडी करने जा रहे हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट पैराबोला। क्यों ना आज हम लोग सीधे पैराबोला पे चलते हैं, जो हमारा फर्स्ट कॉनिक सेक्शन। वैसे तो सर्कल एक फर्स्ट कॉनिक सेक्शन है जो ऑलरेडी हम लोगों ने उसे डिस्कस किया हुआ है, लेकिन जनरली क्या होता है कि सर्कल एक बड़ा इलिप्स का एक स्पेशल केस है। तो इसलिए हम लोग जब कॉनिक सेक्शन की बारी आती है तो हमारे दिमाग में पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला ज़्यादा आता है। एक रीज़न ये हो सकता है कि सर्कल को हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला को हमने अपने लोअर क्लासेस में नहीं पढ़ा है। सो आइए स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं पैराबोला। ओके, ना पैराबोला के एज फार एज डेफिनेशन इज कंसर्न, और बिफोर वी स्टार्ट द पैराबोला हम दो तीन चीज़ें ध्यान कर लेते हैं। फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड एसेंट्रिसिटी। ये क्या था? अगर आपको कॉनिक सेक्शन का वीडियो आपने देखा होगा तो वहां से आपको याद होगा कि फोकस हमारा कॉनिक सेक्शन के केस का वो फिक्स पॉइंट था। जो फिक्स पॉइंट हम कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन में लेते हैं वो हमारा फोकस होता है, और जो हमारा फिक्स लाइन हम बोलते हैं ना, द फिक्स लाइन इज अवर डायरेक्ट्रिक्स। और एसेंट्रिसिटी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और पैराबोला के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। डिफरेंट कॉनिक सेक्शंस के लिए ई की वैल्यू डिफरेंट होती है। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने कॉनिक सेक्शन के लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे कॉनिक सेक्शन को समझने के लिए। तो हम लोग एक बार इसको रिमाइंड कर लिया कि हम जब कॉनिक सेक्शन को डिफाइन करते हैं, so we use one fixed point and another one a fixed line. वो हमारा fixed point is known as focus and the fixed line is known as directrix. Okay, so now come to the parabola. पैराबोला क्या है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मतलब कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन में ई को 1 पुट कर देते हैं। ई को 1 पुट करके कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन को जब हम बोलेंगे, सो इट बिकम डेफिनेशन ऑफ पैराबोला कि पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट its distance from a fixed point in the plane is always equal to its distance from a fixed straight line in the same plane. मीनिंग क्या हुआ कि अगर एक फिक्स पॉइंट, एक पॉइंट P है, वो किस तरह से मूव करेगा कि एक फिक्स पॉइंट S से उसका डिस्टेंस PS हो गया। नाउ वी हैव ए फिक्स लाइन, एक फिक्स लाइन ले लेते हैं और उससे उसका अगेन डिस्टेंस ले लेते हैं। दैट मीन इस डायग्राम में क्या हो गया, क्योंकि जब हम कॉनिक सेक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई। क्योंकि ई यहां पर 1 है तो सिंपली पी एस जो है वो पी एम के इक्वल हो गया। नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं कि पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट दैट इज पी एस in the plane is always equal to its distance from a fixed straight line in the same plane, that is pm. So ps equal to pm जब होगा तो ये पैराबोला बन जाएगा। ओके, सो हेयर इस फिक्स पॉइंट s को पैराबोला का फोकस बोलेंगे, और ये जो इस फिक्स लाइन है ये पैराबोला की यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और ये p जो है हमारा ये मूविंग पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट को हम एक्स वाई एज्यूम कर लेते हैं। ओके, सो लेट अस कम टू इस फॉर्मूले के डेरिवेशन पे आते हैं। तो जो अभी हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया था, लेट अस ड्रॉ दैट डायग्राम ना, उस डायग्राम को वापस लेके आते हैं। सो क्या था हमारे पास, हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। वी हैव ए फिक्स पॉइंट, हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, राइट, और हमारे पास एक फिक्स लाइन है। तो हमने क्या किया, उस फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और सपोज वो परपेंडिकुलर जो है वो फिक्स लाइन को के पे कट करता है। ओके, नाउ हम उसका एक मिड पॉइंट ले लेते हैं। दैट मीन ये के एस जो है उसका मिड पॉइंट हमने ए एज्यूम कर लिया, लेट ए बी द मिड पॉइंट, और इस ए से पास करते हुए, यानी उस मिड पॉइंट से पास करते हुए हमने एक और लाइन ड्रॉ कर ली। नाउ वी आर कंसीडरिंग दिस फर्स्ट लाइन, जो ये के एस लाइन है ना, इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ओके, और ये जो ए से पास कर रही है लाइन, इसको हम लोग वाई एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं। वापस करते हैं, क्या किया हमने स्टार्ट किया कि हमारे पास एक फिक्स पॉइंट एस था और एक ये हमारे पास फिक्स लाइन थी, राइट। अब हमने उस फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, राइट। सपोज वो परपेंडिकुलर
के पे मीट करता है ना, दोनों जो इंटरसेक्ट करते हैं वो लाइन जो हमने ड्रॉ की है और जो फिक्स लाइन। अब इस के एस के मिड पॉइंट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर दिया और उस मिड पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है जिसको हमने वाई एक्सेस। इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है हमारा वो 0 0 हो गया, राइट। अभी क्या करते हैं, हम इस एएस को, इस एएस डिस्टेंस को हम स्मॉल ए एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी एक्चुअली ए हो जाएगा, क्योंकि नाउ हियर ए इज द मिड पॉइंट ऑफ के एस। ए क्या है, के एस का मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस भी हमारा ए हो जाएगा। यहां तक ठीक है। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, नाउ वी हैव ए मूविंग पॉइंट पी। सपोज हमारे पास एक मूविंग पॉइंट है और हमने क्या किया, उस मूविंग पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है एम पे। नाउ व्हाट वी हैव ए पॉइंट पी इन दैट प्लेन हुज कोऑर्डिनेट एक्स वाई, और अब वहां से क्या करते हैं, उस फिक्स लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं और उस पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं। सो यहां पर अभी इंपॉर्टेंट क्या हो गया, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ले सकते हैं कि हमने एक एज्यूम किया है, एएस को हमने ए एज्यूम किया है, तो ए के भी हमारा ए हो गया, राइट। हमने एक एज्यूम किया कि ए को हमने ओरिजिन एज्यूम कर लिया, तो उसका कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया। तो एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इज इट ए 0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है ना। ओके, नाउ के ए यानी जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी यहां पर। नाउ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल है और अपोजिट साइड में ए डिस्टेंस पे है। सो एक्स इक्वल टू माइनस ए और एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, इस लाइन की इक्वेशन हो गई एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। ओके, अभी हमें क्या करना है, बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पीएस जो है वो पीएम के इक्वल होना चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। सो नाउ पीएस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस। सो इस डिस्टेंस को लिख सकते हैं हम x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर। पीएम क्या है, पीएम हो गया पॉइंट P से इस लाइन पे m के, इसको मैं z लिख देता, चलो mz लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाएंगे तो x प्लस ए डिवाइडेड बाय रूट 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो वी हैव x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ओपन कर दें ब्रैकेट्स को। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों साइड में कैंसिल होगा, इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट ना। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड दैट इज द अवर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ये हो गया हमारा सिंपल पैराबोला की इक्वेशन। यहां तक आई होप कि यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए हम लोग एक बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट को यूज किया, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि हमने फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से स्टार्ट किया था। फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन पे हमने एक क्या किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, राइट, यानी एक लाइन ड्रॉ किया था, उसका मिड पॉइंट लिया और मिड पॉइंट से पास करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। यहां तक ठीक है। नाउ यू सी क्या हो रहा है कि हमें कोई डिस्टेंस तो चाहिए ना, तो हमने एक छोटा सा एज्यूम कर लिया, क्योंकि ए जब हमारा ओरिजिन हो गया जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए, तो हमने इस एस को ए एज्यूम कर लिया। उससे फायदा क्या हुआ कि इस एस के कोऑर्डिनेट हमें पता लग गया a0, है ना। और दूसरा पॉइंट जो हमारे लिए आसान हो गया वो हो गया इस mz लाइन की इक्वेशन, जो हमने x प्लस ए इक्वल टू 0 लिखा है। वहां से हम लोगों ने पैराबोला की सिंपल डेफिनेशन को यूज करके ps इक्वल टू pm हम एक इक्वेशन तक पहुंच गए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि पैराबोला का शेप कैसा होगा। यहां पर हम नो डाउट कोनिक सेक्शन में हमने शेप देखा हुआ है, क्योंकि कोन को जब हमने कट किया था तो हमें पता है कि वो किस तरह का शेप आने वाला है। लेकिन स्टिल इस इक्वेशन से और यहां पर शेप कैसा होगा। पॉइंट ए पैराबोला पे है और ये पॉइंट पी, दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, है ना। लेकिन अब इस ए से पी तक जाएंगे तो पैराबोला कैसे जाएगा, इधर कैसा होगा, यहां कैसा होगा, यहां कैसा होगा, यहां कैसा होगा। सो लेट अस नाउ ड्रॉ इट। इसका डायग्राम पे आते हैं थोड़ा सा।
सो अगेन क्या कर रहे हैं, हमने वैसे ही वो फिक्स पॉइंट ले लिया, फिक्स लाइन ले लिया, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ले लिया, के पॉइंट आ गया वो हमने, ये हमारा प्रीवियस है ना, ए पॉइंट ले लिया हमने, तो एग्जैक्टली अभी हम उसी तरीके से जा रहे हैं और हम यहां तक पहुंच जाएंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, पैराबोला की इक्वेशन तक पहुंचना है। तो एक बार थोड़ा सा क्या करते हैं, ध्यान देते हैं इस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे। सी x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे अगर हम, तो y की हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, टू वैल्यूज ना, क्योंकि वाई स्क्वायर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसका मतलब ये पैराबोला जो है, पैराबोला इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के दोनों तरफ वो एक जैसा है। ओके, फर्स्ट थिंग। दूसरा क्या है, वो ओरिजिन से पास कर रहा है। यस, दिस इज द पॉइंट ऑन द पैराबोला एंड दिस इज द अनदर पॉइंट ऑन द पैराबोला, दीज आर द टू पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, और पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के नीचे एक जैसा है। ये हमें क्लियर हो गया। नाउ द अनदर वन, अगर हम x को नेगेटिव पुट करते हैं, है ना, इफ x इज नेगेटिव दैट मीन y इज अनरियल, इन दैट केस y एक अनरियल नंबर आता है। इसका मतलब इधर पैराबोला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी इस पॉइंट a के अपोजिट साइड में x नेगेटिव के लिए पैराबोला नहीं है, यानी शेप हमें नहीं मिलने वाली, यानी पैराबोला सिर्फ इस फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये भी क्लियर हो गया। अब हम जैसे से x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, यहां क्या देख रहे हैं, एज x इंक्रीजेस, x जब इंक्रीज करता है y इज ऑल्सो इंक्रीजेस, y भी इंक्रीज कर रहा है, राइट ना। लेकिन y में जो इंक्रीज है वो x के इंक्रीज के मुकाबले कम है, क्योंकि x को आप 4 पुट करेंगे तो y 2 आएगा, x को 9 पुट करेंगे तो y 3 आएगा। दैट मीन वो x एक्सिस की तरफ ज्यादा मूव करेगा पैराबोला, है ना। तो शेप कैसा होगा, हेयर द शेप, ये हमें पैराबोला की शेप मिल जाएगी। सी क्या हो रही है, जैसे से x इंक्रीज कर रहा है y इंक्रीज कर रहा है, लेकिन x की तरफ ज्यादा मूव करते चले जा रहे हैं। जैसे से आगे बढ़ेंगे तो x की तरफ हम ज्यादा मूव करेंगे इन कंपैरिजन टू y। ओके, सो हमें इसमें चीजें जो पता लग गई हैं, एक इसका फोकस जिसके कोऑर्डिनेट a0 है, एक इस a 0 0, और एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x प्लस a इक्वल टू 0। बल्कि और चाहे तो हम इनके नाम लिखते हैं, एक फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स है, ये जो a है 0 0 इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, राइट। और ये जो लाइन है जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक है, ये इसके एक्सेस हो गए, राइट। अगर आपको यहां पर एक मतलब कलेक्ट करना हो, सो एक हो गया फोकस जिसके कोऑर्डिनेट है a0 फॉर दिस पैराबोला, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्टेक्स दैट इज 0 0, अनदर वन इज डायरेक्ट्रिक्स जिसकी इक्वेशन हो गई x प्लस a इक्वल टू 0, एंड अनदर इज एक्सिस जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 0, है ना, x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। सो दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द पैराबोला। पैराबोला से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें उसका फोकस पता होना चाहिए, वर्टेक्स पता होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स पता होना चाहिए, उसकी एक्सिस पता होनी चाहिए। ओके, चलिए कुछ और हम इसमें और कुछ ऐड करें। Now another one is what we mean by double ordinate. पैराबोला में एक वर्ड आता है डबल ऑर्डिनेट। नाउ सी सपोज here we have a parabola, ये हमारे पास पैराबोला है और पैराबोला पे एक पॉइंट P ले लेते हैं। अभी क्या करते हैं, P से पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इन्होंने P से पास करते एक लाइन ड्रॉ किया है और एक्स एक्सिस के क्या आ रहा है, वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो इस पॉइंट P को हम लोग डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे, यानी एक कॉर्ड पासिंग थ्रू द P perpendicular to the axis of the parabola is called the double ordinate through the point P. See again double ordinate का मतलब क्या है, अभी इसको आप ऐसे समझिए कि हमने यहां पर x को एक वैल्यू पुट किया है ना। अगर हम x को कोई एक वैल्यू देंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें y की डबल वैल्यू मिलेगी, है ना, हमें y की डबल वैल्यू मिलने वाली है और इस डबल वैल्यू के कारण हम इसको डबल ऑर्डिनेट बोल रहे हैं। x का एक वैल्यू के लिए, यानी अगर यहां पर ये वैल्यू x ले लिया जाए, सो कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट x अगर एक वैल्यू हमें y1 मिलेगा तो डेफिनेटली दूसरा वैल्यू माइनस y1 होगा, ठीक उसके परपेंडिकुलर अपोजिट साइड में आ रहा है ना। दैट इज द डबल ऑर्डिनेट, मीनिंग ऑफ डबल ऑर्डिनेट। क्योंकि यहां पर हमने एक बात किया कॉर्ड ना, एक कॉर्ड पासिंग थ्रू। कॉर्ड का मतलब क्या है कि पैराबोला पे कोई 2 पॉइंट लें और उसको हम ज्वाइन कर दें तो उसको हम कॉर्ड बोलेंगे। तो अनदर वन इज फोकल कॉर्ड। सो सिंपली कोई भी ऐसा कॉर्ड जो क्या करे, फोकस से पास करे।
सी हियर, अगर इस लाइन को ध्यान से देखेंगे तो फोकस से पास करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। सपोज दिस लाइन इज ए बी, ए बी बी सी कर लेते हैं। ए हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ए हमने एक फिक्स पॉइंट लिया हुआ है, वर्टेक्स को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो चलो कंफ्यूज नहीं कर रहेंगे इसलिए ए नहीं लेंगे। बी सी एक लाइन है जो क्या कर रहा है, एस से पास कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि कोई भी ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करता है उसको हम लोग फोकल कॉर्ड बोलते हैं। अनदर वन इज लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम ऑफ ए पैराबोला। अब लेटस रेक्टम क्या होता है, एक डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस से पास करता है। यानी अभी हमने क्या किया, कोई भी पॉइंट पैराबोला पे लेंगे और उसमें एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करेंगे, माने एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और पैराबोला को उसके अपोजिट साइड में कट करेगा, तो उसको हमने डबल ऑर्डिनेट कहा है। दूसरा हो गया, अगर वो डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास कर रहा है तो उसको हम लेटस रेक्टम बोलेंगे। लेकिन यहां पर मैं दूसरी डेफिनेशन ऐसे ले सकता हूं, नहीं एक डेफिनेशन हम और ये बोल सकते हैं कि ऐसी कोई भी लाइन जो फोकस से पास करे और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उसको लेटस रेक्टम बोलते हैं। सो लेटस रेक्टम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लेटस रेक्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। यहां पर x क्या है, a0 ना। सो अगर लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स को मैं L1 और L2 बोलता हूं, सिंस पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y² = 4ax, x का वैल्यू क्या हो गया, a है, हम x की वैल्यू को a पुट करेंगे तो y² आ गया 4a², यानी y की वैल्यू आ गई ±2a, यानी L का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a2a और L2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a -2a। सो दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट। यहां पर अगर L1 L2 की डिस्टेंस, यानी L1 और L2 के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो उसको हम लोग बोल देंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और इसको हम लोग बोलते हैं 4a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज एक्चुअली नोन एज 4a। मतलब आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, a to a और a -2a के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो सिंपली 4a आएगा। तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम हो गया 4a। यानी इसमें हमने डबल ऑर्डिनेट, फोकल कॉर्ड और लेटस रेक्टम हमें पता लग गया, साथ में हमें लेटस रेक्टम की जो एंड पॉइंट्स है उनके कोऑर्डिनेट भी पता लग गया। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। अभी एक क्वेश्चन होता है कि एक पैराबोला की शेप हमारे पास ये आ गई है ना, ये हमारा सिंपल पैराबोला हो गया जो कि y² = 4ax है, राइट। हमने एक पैराबोला लिया है जिसमें वर्टेक्स को हमने ये वर्टेक्स हमारा ओरिजिन है और फोकस क्या है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है। बट व्हाट विल हैपन इफ दिस इज द पैराबोला, जब क्या होगा कि फोकस एक्स एक्सिस पे ही लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, तो जब उसकी इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं y² = -4ax। सी, हमने अपने डेरिवेशन में सिंपल बनाने के लिए फोकस को एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव साइड में ले लिया, लेकिन फोकस एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में भी तो हो सकता है ना। तो लाइनें बदल जाएंगी, अपनी पोजीशन बदलेंगी, मतलब फोकस चला जाएगा नेगेटिव साइड में तो डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा पॉजिटिव साइड में, ओरिजिन के पॉजिटिव साइड में आ जाएगा। तब जब हम उसकी इक्वेशन लिखेंगे सो उस इक्वेशन को बोलेंगे y² = -4ax। सी, ये थोड़ा बहुत आइडिया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो में जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस किया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स के डिफरेंट कंडीशंस को डिस्कस किया था, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी शेप पैराबोलिक होता है, तो वहां पर इन चीजों को डिस्कस किया हुआ है कि पैराबोला 4 टाइप्स का होगा। एक हो गया ये open on the positive side of x-axis, now open on the negative side of x-axis। so similarly एक पैराबोला और होगा, ये हो गया open on the positive side of y-axis और इसकी इक्वेशन हो गई x² = 4ay। यहां पर फोकस आ गया y-axis पे, वर्टेक्स इन सभी केसेस में अपनी ही पोजीशन पे है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहां हो जाएगी y = -a। सिमिलरली अनदर पैराबोला हो सकता है कि जब क्या हो, ओपन हो जाए y एक्सिस के नेगेटिव साइड में, एंड इन दैट केस इक्वेशन विल बी x² = -4ay। सो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ पैराबोला। यानी हमारे पास एक हो गया x² = 4ay और x² = -4ay, ये हमारे नीचे दोनों पैराबोला थे। और हमने जो डेरिवेशन किया था वो था y² = 4ax, तो एक और होगा y² = -4ax। सो दीज 4 टाइप ऑफ पैराबोलाज आर देयर। टोटल इन ऑल 4 पैराबोलाज होंगे, ये सभी के सभी स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक चीज और यहां पर क्लियर कर लेते हैं, ये सब के सब जो है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला है।
वाई एम कॉलिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला, मैं क्यों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला बोल रहा हूं, क्योंकि इन सभी में वर्टेक्स को हमने फिक्स किया हुआ है ओरिजिन पे, और जो उसकी एक्सिस है ना, या तो एक्सिस एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। ओके, तो अनदर वन इज, इकट्ठा कर दो सबको, थोड़ा सा क्या करते हैं, हमने फॉर्मूलों को इकट्ठा कर लेते हैं याद करने के लिए। ये रहा फर्स्ट पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर टू माइनस 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। इन सभी के वर्टेक्स 0 0 है, लेकिन कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस a0 माइनस a0 0a 0 माइनस a हो जाएगा। ऐसे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस a, x इक्वल टू a, y इक्वल टू माइनस a, y इक्वल टू a। इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिखेंगे तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। और अगर हम लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम पे आएंगे तो 4a जो है वो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। फोकल डिस्टेंस हो जाएगा a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस वाई, a माइनस वाई। अब एक और क्वेश्चन होता है, ये फोकल डिस्टेंस क्या होता है भाई, है ना। एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट वी मीन बाय द फोकल डिस्टेंस। तो क्या करते हैं, सी अगेन एक पैराबोला में ड्रॉ करता हूं, सी हियर इज ए पैराबोला, और अगर ये हमारा पॉइंट S है और सपोज ये P है, सो इस PS डिस्टेंस को हम फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट बोलते हैं, किसी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस। कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो यू नो दैट कि PS जो होता है वो एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए भाई, है ना, लेकिन क्योंकि ये तो पता नहीं हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट, दूसरा यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। नाउ सी हियर, ये डिस्टेंस कितना है, a है, और ये डिस्टेंस कितना है, अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो ये डिस्टेंस x हो गया, तो a प्लस एक्स, तो फोकल डिस्टेंस हमारा a प्लस एक्स हो जाएगा, राइट। ये हमने प्रीवियस स्किन में इसको डिस्कस नहीं किया था, तो हमने यहाँ पर फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस कर लिया। यानी पैराबोला से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले थे हमारे, वट एवर फॉर्मूला वी हैव ना, हमने वहां पर यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है ना। आई होप कि फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P आपको क्लियर हो गया होगा। एक तरीका सिंपल है जो शायद ज्यादा आसान लगे आपको, कि भाई ये इसके कोऑर्डिनेट है a0 और इसका कोऑर्डिनेट है xy, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। सो x माइनस ए स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2x, और y स्क्वायर होता है 4ax, तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, दैट इज x प्लस ए का होल स्क्वायर, दैट इज वी हैव x प्लस ए। सो द डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस है x प्लस ए आ गया। दूसरे पैराबोल के लिए a माइनस एक्स होगा, a प्लस वाई और a माइनस वाई। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव डन इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हमने क्या किया, हमने कोशिश की है कि पैराबोला के रिगार्डिंग हम सभी चीजों को एक जगह पर कलेक्ट कर लें। तो अभी तक हमने क्या किया, पैराबोला को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में डिस्कस किया, जो पैराबोला का एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म था। और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में इंपॉर्टेंट क्या था कि इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे था, और एक्सिस जो थी या तो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है। अब एज्यूम करिए कि एक ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स HK हो जाए और एक्सिस जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही रहे, है ना। मीनिंग ऐसे है कि अभी एक पैराबोला हमने ये ड्रॉ किया, राइट, वर्टेक्स ओरिजिन पे है और ये एक्स एक्सिस का, लेकिन अगर सपोज करिए कि हाँ नहीं, ये को पॉइंट HK है और यहां पे एक पैराबोला ड्रॉ हो इस तरह से, है ना, इस तरह से एक पैराबोला अगर हम ड्रॉ करते हैं, यानी वर्टेक्स को हम HK ले गए, लेकिन उसकी एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल रखा है, तो उस केस में ये जो पैराबोला हम लिखते हैं ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक हमने ये लिखा था, सभी लिख देते ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, यहां लिखा हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और एक था एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। तो जब वर्टेक्स HK होगा तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस के का होल स्क्वायर 4ax माइनस h, ये हो जाएगा y माइनस के का होल स्क्वायर माइनस का 4ax माइनस h, यहां हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर 4ay माइनस के। यानी अगर अभी आपको समझ में आ गया होगा देख के कि हम क्या कर रहे हैं, x के प्लेस पे x माइनस h और y के प्लेस पे y माइनस के पुट करके हम इनको कैलकुलेट कर रहे हैं। नहीं, एक छोटी चीज और याद रखेंगे जो हमने यहां पर नहीं लिखा अभी तक, वो है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। इसको हम अलग से जब प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा तो उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम ऐसे लिख लेते हैं कि x इक्वल टू 80 स्क्वायर
and y equal to 2at. This is known as parametric equation of a parabola. पैरामीट्रिक इक्वेशन का क्या मतलब है, पैरामीट्रिक फंक्शन का क्या मतलब है, वो आप फंक्शन के वीडियो में जाके देख सकते हैं, तो वहां पर आपको और इसका आइडिया लग जाएगा। ये भी हमें याद रखना है। इसका फायदा क्या होता है कि जब मुझे कोई एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला चाहिए तो हम at स्क्वायर 2at, दैट मीन एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला हम चाहें तो at स्क्वायर 2at एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये पैराबोला की इक्वेशन को सिंपली सेटिस्फाई कर रहा है। किसको? इसको। अगर आपको बाकी के लिए लिखना है तो थोड़ा सा इनको मॉडिफाई करना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव डन दिस वीडियो, हमने इस वीडियो में पैराबोला के बारे में जनरल डिस्कशन किया है और पैराबोला से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द चीजों को हमने कवर करने की कोशिश की है। इन अवर नेक्स्ट वीडियो हम पैराबोला से रिलेटेड अगर कोई वीडियो होगा तो उसमें हम पैराबोला के टेंजेंट्स ये सब डिस्कस करेंगे। दैट इज नॉट एक्चुअली मेंशन इन सीबीएसई, बट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। पैराबोला के क्वेश्चंस के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो कॉनिक सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस हैं उसमें जाएंगे तो वहां पर आपको पैराबोला से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप वाचिंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।